पता नहीं जयराम जी को क्या हो गया है। मुझे लगता है कि जयराम जी बहुत ही विचलित हैं आजकल, और शायद कुछ मानसिक संतुलन भी उनका लगता है ठीक नहीं है। अब आप चेक जो है खाते में जो है लोगों के पैसे चले गए ऑनलाइन, उसको भी आप अगर कहोगे कि झूठ का पुलिंदा है या झूठ की गंगा बह रही है, तो फिर सच्चाई क्या है। अब जयराम जी को पर्टिकुलरली इस कल जो एक हमारा आपदा जो राहत जो है उस जो के लिए एक हमने एक अलग से फंक्शन रखा था, जहाँ पर आपदा पीड़ितों को पैसे जो है रिलीफ का जो स्पेशल रिलीफ है उसको देने के लिए वहाँ उनको बुलाया था। तो इनको भी बुलाया था, इनको हमारे डिप्टी कमिश्नर की तरफ से हमारे जो है सब जितने भी मंडी के जो विधायकगण हैं सभी को जो है निमंत्रण दिया गया था। और अगर ये लोगों की संवेदनशीलता को जानते हैं या समझते हैं तो इनको इस समय आना चाहिए था। और अगर कोई कहीं कमी है, कोई बात है, तो उसमें हमें जो है हमारे मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रख सकते थे, जनता के सामने रख सकते थे। अब जैसे कि वहाँ पर जो है एक माननीय विधायक जो है मंडी सदर के अनिल शर्मा है, उन्होंने अपनी बात रखी, उनको बात करने का मौका हमने स्टेज से दिया। ये पहली बार हुआ कि विपक्ष के जो है एमएलएस को भी माननीय मुख्यमंत्री के सभा में पूरा जो है बोलने का मौका दिया गया। जब मैं इनके स्टेज पर गया था जनमंच पे, मेरे खिलाफ तो 3 दिन बाद जो है मुकदमा केस बनाया इन्होंने, जिसको अभी भी भुगत रहा हूँ मैं, झूठे केस मेरे पे बनाए गए। तो ये जो अलग बात है कि जयराम जो है विचलित हो गए बुरी तरह से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने जो स्पेशल पैकेज 2025 के लिए दिया है उसमें 7 लाख रुपए ही नहीं बल्कि उसकी राशि को बढ़ाकर 8 लाख के करीब देने जा रहे हैं। क्योंकि जो मकान में जिनके सामान चले गए उनको 75,000 रुपये देने का था, उसमें भी 25,000 की राशि और बढ़ा दी है। तो जिसका मकान पूरी तरह से चला गया है अब उसको 8 लाख रुपये मिलेंगे। तो ये जो है ऐतिहासिक फैसला 2023 में कांग्रेस की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया है। आज तक मोदी जी 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, परंतु 1,30,000 से ऊपर पूर्णतः मकान क्षतिग्रस्त का हिंदुस्तान में दे नहीं पा रहे मोदी जी। और जबकि हिमाचल प्रदेश आर्थिक कंगाली में है, बहुत मुसीबत में है, केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। 1500 करोड़ का जो घोषणा जो है प्रधानमंत्री जी करके चले गए वो भूल गए हैं। उसके बावजूद भी जो है हम अगर इतनी बड़ी राशि पीड़ितों को दे रहे हैं, अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। और नेता प्रतिपक्ष को और दूसरे जो हमारे साथी हैं उनको तो हमारी जो है सरकार की तारीफ़ करनी चाहिए। अब तो लोग भी इनको गाली देने बैठेंगे, क्योंकि ये जो आपके माध्यम से जो झूठ का पुलिंदा खुद बोलते हैं, जयराम जी इतना हर रोज़ एक झूठ का जो है झूठ बोले जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि अगर झूठ बोलने का कोई अगर ओलंपिक्स हो या कोई टूर्नामेंट कराया जाए, मोदी जी उस टीम के कैप्टन हिंदुस्तान से जाए और इसमें जो है एक टीम का मेंबर जयराम जी को लगाए, तो ये जो है पदक लेकर ज़रूर आएंगे झूठ बोलने में। सर जो ये 1500 मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के घोषणा के बाद दोबारा दिल्ली गए, वित्त मंत्री से मिले, केंद्र के मंत्रियों से मिले, पर ये जानबूझ के हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये चाहते कि हिमाचल प्रदेश जो पीड़ा में है और पीड़ा में रहे। ये चाहते कि किसी तरह से सरकार पैसे के दम पे जो इन्होंने खरीद फरोख्त से तो गिरा नहीं सके। अब ये सोचते हैं कि किसी तरह से जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही गिर जाए सरकार। तो ये जो है ये लोग जो है जनहितैषी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देश के हित में नहीं है, और ये जो है इस देश को जो है खंडित करके ही रहेंगे। पहलगाम के बाद दूसरी घटना हुई है ब्लास्ट। अब जब जख्म लगा है उस समय मरहम ना मिले और वो हाथ काटने के बाद मरहम लगाना पड़े तो उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता है। देश के प्रधानमंत्री जी बड़े ज़ोर से घोषणा करके गए, आज इतने महीने हो गए तब भी वहाँ पैसे नहीं आ रहे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हिमाचल के साथ जानबूझ के भेदभाव किया जा रहा है। तो भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं कि पैसा आता है उसको फिर यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है वहाँ पे जहाँ होना चाहिए, ऐसा आरोप हमने ये कहा है कि ये भी एक जो है विधानसभा के अंदर लाए ना, जो है वाइट पेपर लेके आए। हम तो ये भी कह रहे हैं कि जयराम जी ने जो पैसा इकट्ठा किया इस आपदा में उसका वाइट पेपर लाओ, किस किस को आपने जो है ये पैसे दिए हैं। ये तो जो राशन है वो किस किस को दिया।
हमारे पास तो ये सूचना है कि सारा का सारा पैसा जो है अभी इनके पास पड़ा हुआ है, और जो पैसा इन्होंने बांटा वो अपने खास लोगों को बांटा है। राशन की सामग्री भी जो है इन्होंने बीजेपी वालों को ही बांटा है, बाकी अपने जो है बड़े बड़े दुकानों में बंद करके रखा हुआ है। जब ऐसी घटनाएं देश में किसी भी इलाके में घटती हैं तो नेचुरली ये जो है जनरल अलर्ट सभी को दिया जाता है, और सभी जो है इस दिशा में जो है डायरेक्शन मिलते हैं, और जो है तैनाती या जो भी करने की ज़रूरत है वो किया जाता है। क्या हिमाचल में जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर चेकिंग की गई, गश्त बढ़ाई गई है, वाहनों को चेक किया जा रहा है, कुछ इस तरह की? नहीं, ये तो एक जब ऐसे वारदात होने के बाद जो है मुस्तैदी के रूप में जो है ये काम किया जाता है। कल सर मंडी में आप ये समझ नहीं आता, जब भी कोई चुनाव होता है उस समय क्यों घटना घटती है, ये हमारा भी प्रश्न है। जब भी आपने देखा होगा पुलवामा के समय, उस समय भी इलेक्शन हो रहे थे, पहलगाम का हुआ तब भी इलेक्शनों की बात हो रही थी, और अभी जो है आज वोटिंग होना है कल, और उससे पहले ये ब्लास्ट हो रहा है, तो इसमें शक की सुइयाँ तो कहीं भी घूम सकती। सर प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ये तो इस देश का जो है बहुत बड़ा जो है एक विडम्बना है कि जब भी मुसीबत होती देश में, देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो बहुत बड़ा समाचार लगता है कि प्रधानमंत्री जी देश में वापस आ गए। कल सर बंजार में भी एक दुखद घटना हुई। ये भी बहुत दुखद घटना हुई है, लोगों का पूरा आशियाना जल गया इसमें सरकार अपनी तरफ से जो भी संभव हुआ है पूरा इनको करेंगे। कनेक्टिविटी का सर, सड़क जिस तरह से वहाँ नहीं थी, कई जगह और भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। अभी ऐसा है, पहाड़ी क्षेत्र है हमारे, बहुत सारे हमारे मुख्य पंचायत जो है वो गांव जुड़ गए हैं, परंतु गांव के अंदर भी जो छोटे गांव है वो सड़क संपर्क से जुड़े नहीं है, और ज़्यादातर आप देखेंगे कि पुराने जो हमारे बस्तियां हैं वो बिल्कुल जो है एक साथ हैं, और कहीं एक मकान में आग पकड़ ले तो फिर एक सिलसिला जो है कहीं हवा तेज़ होने के कारण या वहाँ पर उसको बुझाने के लिए उचित व्यवस्था ना होने के कारण ये आग जो है बहुत ज़्यादा फैल जाती है। आइडेंटिफाई करेगी सरकार इस तरह के गाँवों को ताकि वहाँ तक कनेक्टिविटी हो सके, कुछ इस तरह से? अब जब ऐसी घटनाएं होती है तो हम लोग भी कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं, परंतु इसके लिए जो है आपदा प्रबंधन में अभी जैसे हमने एक हर पंचायत में आपदा प्रबंधन के लिए एक विशेष जो है आपदा मित्रों को बनाने की बात की है, एक बेयर मिनिमम इक्विपमेंट जो है हर पंचायत में रखने की बात की है, जिसमें इस किस्म की घटनाओं में तुरंत जो है हम कुछ न कुछ राहत दे सकें या उस आपदा को निपटने का कोशिश कर सकें, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं आगे।